अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज ही हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के बारे में। जियो न्यूज़ को टीवी पर बैन कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद जियो न्यूज़ ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम चलाया है या फिर गवर्नमेंट का और जियो न्यूज़ का आपस में कोई मसला चल रहा है, इस वजह से गवर्नमेंट ने जियो न्यूज़ को बैन कर दिया गया है। लेकिन असल हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपको पता है अभी मुहर्रम चल रहा है और 10 मुहर्रम पर जियो न्यूज़ ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था सफ़रे इश्क। उस प्रोग्राम में जियो न्यूज़ ने कोई इराक, ईरान और कुछ ऐसी रसूमात दिखाई थी जो वाइड स्प्रेड इस्लाम में उनको जायज़ नहीं समझा जाता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब पैमरा की नज़र में ये शो आया तो पैमरा ने फ़ौरन जियो न्यूज़ को बैन भी किया और जियो न्यूज़ का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे कि इस शो में जो आप रसूमात दिखा रहे हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम में इनको एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता, ये इस्लाम में परमिसिबल नहीं है। अब इस सारे मामले पर जियो न्यूज़ ने रिप्लाई करते हुए कहा कि जो हमने 10 मुहर्रम को शो चलाया है, इस शो को हमने किसी ख़ास मकसद की वजह से नहीं चलाया था। हमने सिर्फ इस शो में जो ईरान और इराक में रसूमात होती हैं वो लोगों को दिखाने के लिए चलाया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि वहाँ पे लोग क्या क्या रसूमात करते हैं। जियो न्यूज़ बार बार अपने यूट्यूब चैनल पर आकर माफ़ी भी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि हमने उस शो में सिर्फ इन रसूमात की अक्कासी की है। हमारे वीडियो का ये मकसद नहीं था कि ये रसूमात जायज़ हैं या इनको मनाना चाहिए, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अब इस बारे में अताउल्लाह तारड़ ने यह कहा है कि हमें मजहबी शख्सियात की कॉपी नहीं करनी चाहिए और अब हमें अपने जज्बात पर काबू रखकर उन वजूहात पर गौर करना चाहिए जिसकी वजह से जियो टीवी बैन हुआ और आइंदा उनसे गुरेज करना चाहिए। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कोमल अजीज़ खान के बारे में। कोमल अजीज़ खान पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और ये पाकिस्तानी ड्रामों में इनोसेंट किरदार अदा करती रहती हैं। इनका जो ड्रामा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था और जिस किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उस ड्रामे का नाम था भरोसा प्यार तेरा। अब इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तानी ड्रामास में काम करना छोड़ दिया है और अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। अब ये सोशल मीडिया पर ही प्रमोशंस और वीडियोस वगैरह लगाती रहती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक Q&A सेशन की है जिस पर इन्होंने जो ओपिनियंस दी हैं उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है। बहुत सारे लोग इनको बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी बातों से मुत्तफिक हैं। मैं आपको उनके क्वेश्चंस बताता हूँ और फिर उनको जो उन्होंने आंसर्स दिए हैं वो भी बताता हूँ। एक लड़की ने इनसे सवाल पूछा है कि आर यू लिविंग विद योर फैमिली और लिविंग अलोन अ पीसफुल लाइफ, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं या एक पुरसकून ज़िंदगी अकेले गुजार रही हैं। अब एक क्वेश्चन ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन इसका आंसर उन्होंने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल दिया है। आई मूव्ड आउट माई फैमिली होम 1.5 ईयर्स अगो। 1.5 साल से मैं फैमिली से अलग रह रही हूँ। आई नाउ लिव माई बेस्ट फ्रेंड एंड कैट। फैमिली लिव्स क्लोज बाय एंड सेंड्स मी होम मेड फूड ऑल द टाइम। बेस्ट लाइफ एवर। ये कह रही हैं कि मैं अब अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बिल्ली के साथ अलग रहती हूँ। वो कहती हैं कि फैमिली करीब ही रहती है और मुझे हर वक्त होममेड फूड देती रहती है और ये कह रही हैं कि ये बेस्ट लाइफ है। अब इस बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा पूरी दुनिया में जैसे ही गोरे नॉन मुस्लिम थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने लग जाते हैं और जो लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं जवान होने तक भी। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि बुढ़ापे में माँ बाप में से किसी एक को भी अगर तुम पालो तो उनके साथ शफकत से पेश आओ और उनके तागे उफ तक मत करो। लेकिन अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि जब हम बड़े हो जाएं तो माँ बाप को अकेला छोड़ के मूव आउट कर जाएंगे, अकेले रहने लग जाएंगे, तो हम में और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क रह जाएगा। माँ बाप की खिदमत करना, उनके साथ शफकत से पेश आना, यही तो हमारे ऊपर अल्लाह ने करम किया है। हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, सवाब मिलता है, हमें अजर मिलता है, इसी से तो हम नेकियां कमाते हैं। अब अगला क्वेश्चन उनकी शादी से रिलेटेड है। एक शख्स पूछता है उनसे, डू यू एवर फील द प्रेशर अबाउट गेटिंग मैरिड फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स, यानी कि आपको कभी प्रेशर महसूस हुआ है शादी करने का फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है, आई एम वेरी डिफरेंट दिस वे। आई डोंट फील एनी प्रेशर फ्रॉम एनी वन, आई ओनली नो हाउ टू गिव प्रेशर। यानी कि उन्होंने एक फ़नी अंदाज में बोला है कि मैं बहुत डिफरेंट हूँ इस मामले में, मैं कभी प्रेशर लेती नहीं हूँ, मैं प्रेशर देती हूँ। जैसे वो डायलॉग है ना, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। तो उन्होंने इस अंदाज में फ़नी अंदाज में बात की है। उन्होंने कहा है कि आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड आई ओनली डिसाइड व्हाट आई वांट इन माई लाइफ, नॉट सोसाइटी। वो कह रही हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और वो कहती हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या होना है मेरे साथ सिर्फ मैं फ़ैसला करती हूँ उसका, सोसाइटी मेरे बारे में फ़ैसला नहीं कर सकती।
अब इस बारे में तो वो ठीक है कि सोसाइटी को हक नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, आपने जो करना है आपकी अपनी विल है। अब अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया है वो है कि व्हाट इफ़ घर वाले ही स्टडी को सपोर्ट ना करें। 4 लोग आकर कहते हैं कि शादी करो इसकी और माँ बाप मान जाते हैं, वेरी ट्रॉमेटिक। यानी कि अगर घर वाले आपकी स्टडी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको आगे पढ़ने नहीं दे रहे, और फिर 4 बाहर से लोग आकर कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, और माँ बाप आपकी बात मानने के बजाय, आपकी बात समझने के बजाय उन लोगों की बात मानकर आपकी शादी करा देते हैं, बहुत ट्रॉमा होता है। अब इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, यू हैव टू बी वेरी 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 स्टबर्न। यानी कि आपको बहुत ढीठ होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज़ किया है आपके ढीठ होने पर। This society is not easy for women to survive in. Only very headstrong and stubborn women can survive. Also work very hard. This road to freedom isn't easy. वो कहती हैं कि इस माशरे में औरतों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ सबसे ज़्यादा स्टबर्न औरतें ही इस माशरे में सर्वाइव कर पाती हैं। और वो कहती हैं कि आपको अपने पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रीडम की तरफ रोड है ये आसान नहीं है, यानी आज़ादी की तरफ जो आपका जो रास्ता है वो आसान नहीं है। अब ये बात तो इनकी ठीक है कि किसी और के कहने पर आपकी शादी नहीं हो सकती, यानी कि आपकी शादी तभी होती है जब आप कबूल है कहते हैं निकाह में, और इस्लाम में भी यही है कि किसी शख्स की मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी नहीं करनी। लेकिन ये जो इनकी बात है कि फ्रीडम, आप फ्रीडम किस तरह का चाह रहे हैं? माँ बाप से फ्रीडम तो कोई फ्रीडम नहीं होता, आपके माँ बाप ही होते हैं जो आपके दुख दर्द के साथी होते हैं। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई वो आपके दुख दर्द के साथी होते हैं, आप लोगों को अच्छा गाइड करते हैं। और अगर उन्हीं से फ्रीडम मांग लेंगे तो आप गाइडेंस किससे हासिल करेंगे? आपके लिए अच्छा है बुरा है ये कौन सोचेगा? आपको ओपिनियन कौन देगा? और गैरों से आपको बिल्कुल भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गैर तो गैर ही होते हैं, लेकिन जो आपके असल दुख दर्द के साथी होते हैं वो आपके माँ बाप और आपके बहन भाई ही होते हैं। अब चलते हैं इनके सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल की तरफ। वाई हैव यू लेफ्ट योर फैमिली? एक शख्स ने इनसे सवाल पूछा, तो इस पर इन्होंने जवाब दिया, डियर पाकिस्तानीज़, मूविंग आउट ऑफ द हाउस इज़ नॉट लिविंग द फैमिली। यानी कि डियर पाकिस्तानीज़, अगर आप घर अपना अलग कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। इवन बेबी बर्ड्स फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट व्हेन दे कैन फ्लाई। यानी कि जब परिंदे उड़ना सीख लेते हैं तो वो घोंसले से निकल कर अपना घोंसला बना लेते हैं। I did not leave my family, I just got my own place. You all should try it, especially the married ones. वो कह रही हैं कि मैंने अपनी फैमिली छोड़ी नहीं है, मैं सिर्फ अपना घर अलग किया है, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, स्पेशली द मैरिड वंस। अब ये बात तो इनकी बहुत ज़्यादा गलत है कि आप लोगों को जो है अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इस बात में परिंदों की एग्जांपल दी है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या परिंदे जब बीमार होते हैं तो उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है? क्या परिंदे जब अकेला फील करते हैं तो उनको अपने साथियों की ज़रूरत होती है? नहीं ना, क्योंकि परिंदे अकेले सर्वाइव करते हैं, वो स्पीशीज़ ही ऐसी हैं। आप परिंदों को और इंसानों को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। इंसान सर्वाइव ही इस वजह से किए हैं क्योंकि वो आपस में घुल मिल कर रहना सीखे हैं। अगर आप स्टडी करें एंसेस्टर्स के बारे में तो होमो सेपियंस की जो स्पीशीज़ हैं वो इस वजह से सर्वाइव कर पाए क्योंकि वो घुल मिल कर इकट्ठे रहते थे, आपस में बातें करते थे। ये नहीं कि कोई अलग रह रहा है, कोई अलग रह रहा है। अगर इस तरह रह रहे होते तो इंसानों की शायद नस्ल ही ना बचती। अब जब इंसान जवानी में अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपनी फैमिली छोड़ देता है, उस वक्त तो उसको इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो बूढ़ा होता है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो बीमार होता है या वो तन्हाइयों का शिकार होता है, उसको साथ की ज़रूरत होती है, फिर उसको पता चलता है कि मैंने अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। अब मुझे अपने साथ किसी की ज़रूरत है लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। इन्होंने जो बात की है कि मैरिड वंस शुड ट्राई इट, अब इस बात पर मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम में भी है कि अगर वाइफ कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए तो अलग घर दे देना चाहिए। लेकिन अगर माँ बाप आपके बूढ़े हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो आपको अलग इस तरह से होना चाहिए कि आप अपनी बीवी के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रख पाएँ, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं, उन्होंने आपको बचपन में पाला होता है, आप लोगों की परवरिश की होती है। और अगर बुढ़ापे में आप उनको अकेला छोड़ देंगे तो इंसाफ की बात नहीं होगी। तूने मुझे छोड़ा ना, फिर मैं तुझे बताऊं। नहीं छोड़ता मैं सारी खिलाफ बातें कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी बीवी की वजह से अलग होना भी चाहते हैं तो इस तरह से अलग हों कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रख पाएँ। अब इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है कि क्या आप लोगों को माँ बाप को छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मुझे पता है 99.99% कमेंट्स तो यही होंगे कि माँ बाप के साथ रहना चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। अब चलते हैं लास्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मामिया शाह जाफ़र के बारे में। मामिया शाह जाफ़र बेसिकली तो एक इंस्टाग्राम मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन इनको आजकल पाकिस्तानी ड्रामाज में भी कास्ट किया जा रहा है।
इनको एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ वो होते हैं जो आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। आप उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज से, डाइट से या मेडिकेशन से, लेकिन आप उनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे डायबिटीज़ होती है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनको आप रोक सकते हैं लेकिन आप उनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। इनको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इनके हाथ पैर सूज जाते हैं, इनका फेस सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और इतने ज़्यादा सूज जाते हैं कि लगता है कि इनके ऑर्गन्स ने काम करना छोड़ दिया है। ये अपनी इस बीमारी की वजह से पहले भी बहुत ज़्यादा पोस्ट लगा चुकी हैं और लोग इनका हमेशा साथ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको ठीक करे, लेकिन फिर जब ये ठीक हो जाती हैं और फिर से अपनी अजीब व गरीब और वल्गर किस्म की वीडियोस लगाने लग जाती हैं तो लोग इनको बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि भाई आप इस हालत में तो अल्लाह से तौबा कर लें, आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और कहें या अल्लाह मेरी बीमारी सही कर दे, लेकिन आप इस हालत में भी ऐसे काम कर रही हैं। अभी पिछले दिनों ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव थी इंस्टाग्राम पे, फिर इनकी एक पोस्ट आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि डोंट वरी गाइस, आई विल बी फनी एंड हाँ, लेकिन राइट नाउ आई एम फाइटिंग फॉर माई लाइफ, यानी कि मैं फिर से फ़नी होंगी। अभी मैं अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हूँ। आपकी मुझे बात की समझ नहीं आई मामिया जी। एक तरफ आप कह रही हैं कि मुझे पता नहीं है मैं बच जाऊँ कि जी क्यों बोल रहा है? क्या बोलूँ मैं? मामी आप ही बोल रहा। मामी आपकी मुझे बात की समझ नहीं आई। एक तरफ आप कह रही हैं कि मेरा शायद बचना मुश्किल है, अभी कुछ पता नहीं है मैं ज़िंदा हूँ या ज़िंदा रहूँगी भी कि नहीं, और फिर आप कह रही हैं कि आई विल बी। हाँ, तो अब इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? लोग इनको बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इनको लगा था कि मैं सिंपैथी घेर लूँगी लोगों की, लेकिन लोगों ने इन पर तनकीद ही की है कि आप ये किस तरह के रिमार्क्स दे रही हैं। अब हम सब की दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला आपको ठीक करे, आपको सेहतयाबी दे, लेकिन आपने ये जो बात की है ना, आई विल बी फ़नी, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी कि आप लोगों को हंसाएँ, आप लोगों के लिए खुशी का बायस बने, बट इन अ डिसेंट वे। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है ना, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रही। देखें, एक तरफ आप ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही हैं और दूसरी तरफ आप ये बात कर रही हैं, तो लोगों को ज़ाहिर ये बात अच्छी नहीं लगती। अब ये तो कोई भी नहीं जानता कि कौन पहले चला जाएगा, किसका बुलावा पहले आ जाए, बीमार पहले चला जाए या सेहतियाब बंदा पहले चला जाए, किसी का कुछ पता नहीं होता। लेकिन बस हमें हर वक्त अल्लाह से हदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह कह रहे हम सब को हदायत नसीब हो, क्योंकि हम सब में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में कोई ना कोई ख़ता होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ या वो अच्छी मुसलमान नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम सब गलत हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, बस हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह करे कि उनको हदायत नसीब हो। अब आप जिस तरह देखें, बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए शोबिस को छोड़ दिया, इस तरह के गलत कपड़े पहनना छोड़ दी। जरनिश खान है, सारा खान है, बहुत ज़्यादा नाम है। मैं नाम सारा चौधरी है, मैं बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है। अगर मैं नाम लेने पे आऊँ तो एक लंबी सी लिस्ट बन जाती है। बहरहाल मेरे कहने का मकसद तो यही है कि अल्लाह हम सबको हदायत दे और हमें नेकी के काम करना नसीब हो और हम लोगों के लिए हंसी का बायस बने, खुशी का बायस बने। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों के चेहरे पर स्माइल आई होगी और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले और उनके चेहरों पे भी स्माइल आए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।